हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज से हमारा डेली करंट अफेयर जो हम आप लोगों के यूपीएससी के लिए लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, तो उसका टाइमिंग चेंज हो गया है। अब डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को यह वीडियो देखने को मिलेगा। तो आइए आज से आप लोग तैयार हो जाइए। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर यूपीएससी से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो खाद्य सुरक्षा, पोषण अभियान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जिसे हम CEPA बोलते हैं और पोषक अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत यूएई खाद्य सुरक्षा साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियां। तो आइए हम यूपीएससी के इन सभी प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई जिसकी खाद्य सुरक्षा वैश्विक बाजारों से होने वाले आयात पर निर्भर है, यह आपूर्ति श्रृंखला संकट का सामना करने के लिए खाद्य पहुंच और तत्परता के दोहरे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है और खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की संयुक्त अरब अमीरात की महत्वाकांक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। और भारत यूएई खाद्य सुरक्षा साझेदारी अभिसरण के कई बिंदुओं से लाभान्वित होती है। और अब हम बात करते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका क्या है, आइए हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो देखिए भारत की क्षमता क्या है, किसी निर्यात पर मजबूत पकड़, आइए देखते हैं। प्रचुर कृषि योग्य भूमि, अनुकूल जलवायु और बढ़ता खाद्य उत्पादन तथा प्रसंस्करण क्षेत्र के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर कृषि निर्यात के प्रमुखतम स्रोत के रूप में भारत की स्थिति मजबूत है। मानवीय सहायता क्या है, आइए जानते हैं। भारत क्षेत्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए विकासशील देशों को मानवीय खाद्य सहायता प्रदान करने में भी शामिल रहा है। फूड पार्क और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते से लाभान्वित होने के लिए फूड पार्क और आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जो वैश्विक खाद्य बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने इरादे को प्रदर्शित करता है। सरकारी पहल क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाता है, लगभग 800 मिलियन नागरिकों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराता है, दैनिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत का पोषण अभियान बच्चों और महिलाओं के लिए विश्व का सबसे बड़ा पोषक कार्यक्रम है, जो खाद्य सुरक्षा में पोषण के महत्व पर जोर देता है। यूएई का योगदान क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले निवेश जानते हैं। यूएई ने I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान भारत में फूड पार्कों के निर्माण के लिए $2 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर क्या है, आइए जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक खाद्य मूल्य श्रृंखला में भारत की उपस्थिति को और अधिक बढ़ाते हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के साथ साथ एक खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किए हैं। एग्रीओटा क्या है, आइए देखते हैं। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने कृषि व्यापार और कमोडिटी प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है, जो भारतीय किसानों को यूएई के खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ता है तथा अमीरात के बाजारों तक सीधी पहुंच में सक्षम बनाता है। महत्व क्या है, आइए जानते हैं। भारत के लिए नए बाजारों का प्रवेश द्वार, आइए समझते हैं। एशिया और यूरोप के बीच संयुक्त अरब अमीरात का रणनीतिक स्थान पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के लिए भारत के खाद्य निर्यात प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है, जो अपने खाद्य भंडार को बनाए रखने तथा उसमें विविधता लाकर
लाभ प्रदान कर सकता है। भारत संयुक्त अरब अमीरात की निजी क्षेत्र की परियोजनाओं गैर कृषि रोजगार पैदा करने और किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य प्रदान कर लाभान्वित होने के लिए तत्पर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा भागीदारी के लिए संरचना क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ में खाद्य सुरक्षा के लिए सफल रणनीतियों और रूपरेखाओं को प्रदर्शित करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करती है। भारत खाद्यान्न के एक अस्थायी, समावेशी, कुशल और लचीले भविष्य के निर्माण के लिए यूएई के साथ समुद्री व्यापार मार्गों का लाभ उठा सकता है और स्थिति को मजबूत कर सकता है, क्योंकि यह वैश्विक विकास एजेंडा निर्धारित करता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है, आइए समझते हैं। जलवायु परिवर्तन का खतरा। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन तथा चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ती खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण बताया है। बढ़ते तापमान, मौसम की परिवर्तनशीलता, आक्रामक फसलें एवं कीट तथा लगातार बढ़ते चरम मौसमी घटनाओं का खेती पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कृषि उत्पादन में कमी तथा खेतों की उत्पादकता व पोषण गुणवत्ता कमजोर होती है, जो अंततः किसानों की आय में कमी का कारण बनता है। आर्थिक बाजार मूल्य वैश्वीकरण की अवधारणा ने कृषि वाणिज्य को अधिक खुलापन प्रदान किया है, लेकिन यह अधिक स्थिर बाजार मूल्य निर्धारण का आश्वासन देने में असमर्थ है। अंतिम वस्तुओं हेतु लाभकारी कीमतों की कमी, संकटग्रस्त बिक्री, अनुप्रयुक्त बाजार कीमतों के साथ संयुक्त उच्च कृषि लागत खाद्य सुरक्षा के मार्ग में बाधा के रूप में कार्य करती है। व्यापार व्यवधान, भू राजनीतिक तनाव एवं व्यापार विवादों के परिणाम स्वरूप व्यापार में व्यवधान आ सकता है, जिसमें व्यापार प्रतिरोध, प्रतिबंध एवं टैरिफ शामिल है, जो खाद्य व्यापार तथा खाद्य कीमतों एवं उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन देशों को प्रभावित कर सकता है जो खाद्य आयात पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। इससे खाद्य की कमी एवं खाद्य कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे कमजोर आबादी हेतु भोजन कम सुलभ हो पाता है। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। जलवायु लचीलापन बढ़ाना, जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण एवं जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों जैसे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन उपायों में निवेश खाद्य उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। जलवायु अनुकूलन फसलों को प्रोत्साहित, जलवायु लचीली फसलों के विकास एवं वितरण के लिए निवेश की आवश्यकता है, जो तापमान भिन्नता और वर्षा में उतार चढ़ाव को सहन कर सके। सरकारों को जल और पोषक तत्व कुशल फसलों जैसे बाजरा और दालें के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ ही किसानों के लिए आकर्षण न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इनपुट सब्सिडी की घोषणा करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा द्वारा अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि कूटनीति भारत, अफ्रीका और एशिया के अन्य विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी साझेदारी, सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देने में संयुक्त अनुसंधान, जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के माध्यम से अपने समर्थन में वृद्धि कर सकता है, जिससे भारत को वैश्विक दक्षिण के एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित होने में मदद मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट। आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं। आप लोग वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।